Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo designing, logo theory, and today, inshallah, हम पढ़ेंगे color theory के बारे में. Today is our 9th class of 10th batch. So let's start. अच्छा, वैसे तो हम लोगों ने color theory पढ़नी थी, but color theory से पहले थोड़ी सी बात हम कर रहे थे typography की. टाइपोग्राफी मैंने बताया था इटसेल्फ बहुत लंबा टॉपिक है, तो यूजुअली 2 एंड हाफ क्लासेस इसमें कवर हो जाती हैं. स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि अब आप लोगों की वीक में 3 नहीं 4 क्लासेस हुआ करेंगी. रीजन इज दैट के आगे इस बैच को जल्दी, मतलब जल्दी नहीं, टाइमली कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने स्पीड इनिशियल क्लासेस में बहुत स्लो रखी है. तो अब आप लोगों की वीक में 4 क्लासेस हुआ करेंगी. जो 4th डे है वो मैं आपको बता दिया करूंगी. इधर इट वुड बी थर्सडे और मे बी इट कुड बी एनी डे ऑन वीकेंड. ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी. राइट, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे टाइपोग्राफी की, और टाइपोग्राफी में हम लोगों ने बात जिधर वाइंड अप की थी वो की थी हम लोगों ने ये सारे के सारे इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, फर्दर जो टूल्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे. लेकिन मैंने कहा था कि अभी बहुत कुछ है जो रहता है. क्या रहता है जनाब? वो रहता है हमारा, ये मैंने शिफ्ट के साथ बेसिकली इसको एनहांस किया, और मैं यूजुअली यहीं से कर रही होती हूँ रादर देन यहाँ से. यहाँ पर जनाब ये देखिए, हमारे पास पैराग्राफ, ये करेक्टर पैनल है पूरा, ये पैराग्राफ है, और उसके साथ ये भी है कुछ, मेक एनवेलप. इसको हम बेसिकली वॉप भी कहते हैं और एनवेलप भी कहते हैं. अगर इसको ड्रॉप डाउन करें तो मेक विद वॉप, मेक विद मैश. मैश क्या है? ये जब हम मैश टूल पढ़ लेंगे तब देखेंगे. अभी है जी मेक विद वॉप. ठीक है, यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, प्रीव्यू ऑन है. अगर प्रीव्यू ऑन ना हो तो हमें नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है. प्रीव्यू ऑन है तो हमें पता चल रहा है. ये अगर आप लोगों के यहाँ पर ना आ रहा हो तो आप लोग यहाँ से टाइप में आएंगे, सॉरी, आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट में आएंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट में आएंगे, ये देखिए ये है जी एनवेलप डिस्टॉर्ट. यहाँ पर भी एनवेलप ही लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पर भी एनवेलप डिस्टॉर्ट, ये मेक विद वॉप, मेक विद मैश और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, एनवेलप ऑप्शंस, ये सारी हम बेसिकली यहाँ से देखते हैं. मेक विद वॉप में वही हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है. अगर इसको ड्रॉप डाउन करें तो ये स्टाइल्स हैं, और बड़े मजे मजे के स्टाइल्स हैं. आर्क है, आर्क लोअर, आर्क आर्क अपर, आर्क बल्ज. अब इसको कुछ लोग आर्च भी कहते हैं. डिपेंड करता है कि आप अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं या ब्रिटिश एक्सेंट में. एक सेकेंड. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम सिंपल आर्क रखें, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये देखें ये इस तरह से है. जो चीजें हम समटाइम्स देख रहे होते हैं टाइपोग्राफी में कि जो बहुत अनयूजुअल लग रही होती है हमें देखने में कि हाय पता नहीं ये कैसे लिखा होगा, तो वो बेसिकली हम वाप, वर्टिकल, ये एनवेलप वाप कर रहे होते हैं. सिंपल आर्क है. अगर आपने इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ये जनाब अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है. ठीक है, सो ये डिपेंड करता है अब आपने इसको डाउनली करना है या अप करना है किसी भी सर्कल के. तो ये अब आप यहाँ से खुद ब खुद इसकी सेटिंग्स कर लीजिएगा. प्रीव्यू ऑन रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है. एंड ये वही हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है और ये वर्टिकल है. नॉर्मली इसको हमने 0 by 0 ही रखा होता है, इसकी इतनी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी होती, क्योंकि हम जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं वो यहाँ से कर रहे होते हैं. उसके अलावा यहाँ पर ये वेव है, फ्लैग है, बड़े मज़े मज़े की हैं. ठीक है, ये देखें, ये देखें. सो अगर आपने कोई फिश शेप में लिखना है तो ये देखें जनाब, ये फिश शेप में आ गया. आप इसको हॉरिजॉन्टली इंक्रीज डिक्रीज एज पर योर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है. सो ये सारी कहानी है हमारी वॉप की. अब यहाँ पर ओके कर दिया. अब कहीं पर किसी पॉइंट पर आकर आपको लगता है कि आपने इसमें चेंजेस करनी है, तो आप चेंजेस कहाँ से करेंगे जनाब? आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाएंगे. जब आप वॉप एनवेलप वॉप अप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में आना है, एनवेलप डिस्टॉर्ट में आना है. और ये देखें, अब हमारे पास ये पहले नहीं आ रहा था, अब ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं. आप रिलीज करना चाहें आप रिलीज भी कर सकते हैं. एनवेलप ऑप्शंस ये वही आ जाएंगे आपके सामने. एक्सपैंड क्या होता है ये इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में इसको कवर करेंगे. अभी फिलहाल आप देखिए एडिट कंटेंट्स, तो आप यहाँ पर आकर इसको एडिट कर सकते हैं. मतलब अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पर कि यू वांट टू चेंज इट्स कलर, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये भी मैं बताती हूँ, ये मैं किस तरह लेकर आई हूँ. सो ये सारी चीजें आप यहाँ पर आकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने मजीद कुछ और करनी है चेंजेस. सो ये देखें जी, एडिट एनवेलप. ठीक है, या आप यहाँ से आएँ और एनवेलप ऑप्शंस में जाएँ, तो यहाँ से आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ और डिक्रीज़
कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, ये फाइडेलिटी में नहीं पता चलेगा, ठीक हो गया। लीनियर ग्रेडियंट्स, और इसमें हमने ग्रेडियंट्स अप्लाई नहीं किया अभी की आने वाली क्लास में हम आगे फर्दर देख लेते हैं कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, तो ये फिर तब आपको ये बेसिकली समझ आएगा कि ग्रेडियंट्स के साथ हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ही आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इसको रिलीज करना चाहें तो आप रिलीज भी कर सकते हैं। ये देखेंगे मैंने रिलीज किया, अब ये हमारा था एनवेलप और ये हमारे पास वापस वही वाला आ गया। जिस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपने इसको एक्सपैंड करना है। अब एक और चीज भी है, वो लेट से ये मैं यहाँ पर एक शेप ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ से फिर मैं एक टाइपोग्राफी ले रही हूँ और इसको शिफ्ट के साथ मैं बड़ा कर देती हूँ और यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। चलिए लॉरम इप्सम ही लिखा रहने देते हैं, बल्कि सिर्फ लॉरम ही रहने देते हैं और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मेरा वर्ड है ये बेसिकली इस शेप में आ जाए, एक वर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी शेप है वो ऊपर हो, यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट हो, और जो आपका कंटेंट है वो नीचे हो। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप स्टार्ट में जाएंगे, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए, ठीक है। इस तरह आप स्टार शेप में लिख सकते हैं, आप सर्कुलर लिख सकते हैं, आप ट्रायंगल में लिख सकते हैं, आप जिस किसी भी शेप में चाहें आप लिख सकते हैं। मजे की बात, इस पर आप लोगों को बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो अब से आप लोगों ने ये करना है, बिकॉज अब आप लोग इस लेवल पर आ चुके हैं कि मेन मेन टूल्स आप लोगों को पता चल चुके हैं, तो अब आप यूट्यूब पर जाइए और छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स देखिए, समझिए कि कौन-कौन सा उसमें टूल यूज़ हुआ हुआ है और फिर उसको रिक्रिएट कीजिए। आप लोगों को याद होगा जो हम लोगों ने क्लास ली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उन टिप्स में एक टिप ये भी थी कि आप लोगों ने छोटी-छोटी चीज़ों को रिक्रिएट करना है। वो अब आप लोग उस लेवल पर आ चुके हैं कि आप लोग अपने जो ट्यूटोरियल्स देखे उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएँगे, यूट्यूब भरा हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, ये टॉप ऑब्जेक्ट और ये वार्प पे जाके इसके आपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं और फिर उनको खुद से क्रिएट करना है। अच्छा, ये तो सारी बात हो गई। अभी तक हम टिपिकली टाइपोग्राफी में रह रहे थे कि जी टाइपोग्राफी को हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये अब आप देखिए कि ये यहाँ पर अभी तक एडिटेबल है, बट मैं अगर इस पे शेप बिल्डर टूल अप्लाई करना चाहूँ या कुछ भी अप्लाई करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकूंगी। रीजन इज दैट, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक है। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि शेप बिल्डर टूल से ये हो जाए, तो ये देखिए ये नहीं हुआ, ठीक है। मैंने माइनस किया, नहीं हुआ। और अगर मैं प्लस करने की कोशिश करती हूँ तो ये देखें ये प्लस भी नहीं हो रहा। और आप ये देखें कि मेरा ये वाला पार्ट जो लॉरम इप्सम लिखा हुआ है ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा शेप बिल्डर टूल में। रीजन क्या है? रीजन जनाब ये है कि ये अभी वेक्टर नहीं है। वेक्टर से मुराद यानी कि इसमें कोई एंकर पॉइंट नहीं है, इसमें कोई पाथ नहीं है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हम ये सारे के सारे टूल्स, ये सारे के सारे टूल्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं जो क्या हो, जो वेक्टर हो और जिसके एंकर पॉइंट्स हो, पाथ हो। तो अब अगर हम लोगों ने कोई बनाना है कुछ भी, कुछ मतलब आप एज्यूम कीजिए कि मैं एक खुद से एक बनाना चाह रही हूँ फॉन्ट और या लोगो बना रही हूँ और मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि आपने जो भी वर्ड लिखना है उसमें सब में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एडिट। अब मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि जी वो कह रहा है कि जी अब आपने जो एडिट लिखा है ना, तो अब आप ऐसा कीजिए ये ई के जो बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर भी स्पेस क्रिएट कर दीजिए, डी में, आई में भी और टी में भी, समथिंग लाइक दैट आप एज्यूम कीजिए। अब वो मैं किस तरह करूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो मुझे पता है कि सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पर इसके बराबर जितने ये ई की ये वाली रेक्टेंगल है वो मैं यहाँ पर रखूं और शेप बिल्डर टूल से उस जगह को माइनस कर दूं, बट ये तो हो ही नहीं रहा। ये तब तक नहीं होगा जब तक के क्या ना हो, जब तक कि क्या ना हो, मेरा ये जो लिखा हुआ है ये पाथ में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसको मैं पाथ में कन्वर्ट करूंगी या मैं दोबारा से डिफरेंट शेप्स लूं यहाँ से या पेन टूल लूं उससे लिखूं। इतना लंबा प्रोसीजर करने की बजाय मैं जनाब क्या करूंगी, मैं ये करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और ये क्रिएट आउटलाइन लिखा हुआ है,
शिफ्ट कंट्रोल ओ। दोबारा से बता देती हूँ, आप लोगों ने जो भी लिखना है आपने एक बार उसको लिख लेना है, डन कर लेना है। उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन करने से क्या हुआ जनाब? क्रिएट आउटलाइन करने से सबसे पहला काम जो हुआ वो ये कि अब ये एडिटेबल फॉन्ट नहीं है। ये देखें, ये अब मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर रही हूँ तो वो कह रहा नहीं जनाब ये अब पाथ बन चुका है और ये एंकर है। अब ये एडिटेबल फॉन्ट नहीं है। अगर मैं आपको अंडू करके दिखाऊं तो अब यहाँ पर आऊं तो ये देखें, ये यहाँ पर अभी ये एडिटेबल है। ये देखें, मैं क्लिक करूं तो हमारा ये कर्सर आ रहा है विच शोज कि ये एडिटेबल है। बट मैं जैसे ही इसको आउटलाइन में कर रही हूँ तो अब देखें, अब जनाब ये कह रहा है कि नहीं, ये अब फॉन्ट ही नहीं रहा, ये एक शेप बन चुकी है, ये अब एक जो है वेक्टर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अनग्रुप करूँगी। अब ये देखें, ये ई अलग है, डी अलग है और अब क्या है, ये एक क्या बन चुका है, वेक्टर। अब देखें मैं यहाँ पर इसके बराबर की रेक्टेंगल ले लेती हूँ, ठीक है, आई गेस ठीक है। और ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको मैं यहाँ पर ला रही हूँ और इसको मैं इंक्रीज कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, शेप बिल्डर टूल ले रही हूँ, ऑल्ट के साथ मैं ये पार्ट माइनस करती जाऊंगी। ज़ूम इन करने से ये है कि आपके मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड ये देखिए जनाब, ऑल्ट के साथ ये भी मैंने माइनस कर दिया। ये मैंने जस्ट एक आपके सामने अजम्पशन अपनी एक क्रिएट की है कि भी मेरे क्लाइंट की ये डिमांड थी कि जी अब आप इस तरह इसको ख़त्म कीजिए, तो ये मैंने इस तरह से उसको ख़त्म कर दिया। ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब मैं अपने फॉन्ट को एडिटेबल फॉन्ट को ख़त्म करके उसको किस में कन्वर्ट करूं, शेप में और वेक्टर में। सो जो बहुत सारे आप लोग देख रहे होते हैं चीजें जो मोनोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली इसी तरह बन रहे होते हैं, क्योंकि मोनोग्राम जो है जैसे एलवी का है, डॉल्चे एंड गबाना का है, डीजी है और गुची का है जिसमें जी और सी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और भी हम बहुत सारे देखते हैं। वो बेसिकली किस तरह बन रहे होते हैं, वो इसी तरह बन रहे होते हैं। आप लोगों ने लेट से आप लोगों ने एलवी पर काम करना है, एज्यूम कीजिए, तो आप एक लेटर एल लेंगे, एक लेटर वी लेंगे, ठीक है। जैसे एलवी का जो एल है वो हमारा है सैंस सेरिफ फॉन्ट और जो वी है वो हमारा कर्सिव है, ठीक है, यानी कि स्क्रिप्टेड फॉन्ट है। तो आप लोगों ने दो अलग अलग लेटर्स लिए, वो एडिटेबल थे, उसको आप लोगों ने पाथ में कन्वर्ट किया। और पाथ में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। अभी तो खैर नहीं लिखा हुआ आ रहा, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ आता है, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट आउटलाइन से आप उसको क्या करेंगे, अपने फॉन्ट को खत्म करके, एडिटेबल फॉन्ट को खत्म करके आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अपनी शेप में। उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए, ठीक है। उसको ओवरलैप कीजिए, शेप बिल्डर टूल से कीजिए, पेन टूल से कीजिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी आपके सामने इस तरह की चीजें आ रही होती हैं जिसमें एज्यूम कीजिए कि ये ई है और यहाँ से ऐसे कर्व आ रहा होता है ना, देखा होगा, लाजमी देखा होगा। सो वो सब कैसे बन रहे होते हैं वो हम इसी तरह ही बना रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, नहीं बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। मतलब आप जो कुछ भी करना चाहें आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, पेन टूल लीजिए और लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ पर आकर वापस ऐसे और शिफ्ट सी ले रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। ये तो मैं अभी आपको वैसे ही बनाकर दिखा रही हूँ, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, इस तरह की जो चीजें अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं वो एडिटेबल नहीं होती। बस आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि जो आप लोगों को एक अनयूजुअल चीजें नजर आए कि भाई ये ई से कर्व कैसे आ रहा है, भाई पता नहीं ये कौन सा फॉन्ट होगा, तो समटाइम्स हम डिजाइनर्स उसको खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके भी आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप चाहिए, छोटे छोटे होते हैं, बहुत लंबे ट्यूटोरियल्स नहीं होते, हार्डली 5 से 7 मिनट के होते हैं। उसका फायदा ये होगा कि जब आप लोग रिक्रिएट करेंगे खुद से तो आप लोगों
कि बहुत सारी, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों का पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, और दूसरा ये कि आप लोगों को समझ आ जाएगी टूल्स की भी। ठीक है, तो ये था हमारा सारे का सारा टाइपोग्राफी, जिसमें हमने उर्दू लिखना भी सीखा, जिसमें हमने टाइपोग्राफी की टाइप्स भी सीखी, और हमने पूरा का पूरा करेक्टर से पैनल, पैराग्राफ पैनल, वर्ब और सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग हमने कवर कर ली। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम फिर आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। एंड आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। आई गेस होगा नहीं, क्योंकि ये आज का टॉपिक तो काफी आसान था। तो फिर अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ क्वेश्चन मैं इसलिए पूछती हूँ ताकि मैं आप लोगों को जगा सकूं। कहीं ये मुझे कंफर्म करना पड़ता है कि क्लास कहीं सो तो नहीं गई। जगाना जरूरी होता है क्लास को। तलहा साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया। नो मैम, नहीं समझ नहीं आई, आप सो नहीं रहे हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप सानिया? ठीक है जी, अब हम जल्दी से चलते हैं हमारी कलर थ्योरी की तरफ, क्योंकि आज हमने ग्रेडियंट्स को भी कवर करना है इंशाल्लाह। सो नहीं रहे, चलें, गुड टू नो। सोना चाहिए भी नहीं। कलर थ्योरी, कलर क्या होते हैं जनाब? कलर इज द सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रंग हमें तभी नजर आते हैं जब हम लाइट को सेंस करते हैं। अगर डार्कनेस हो, अंधेरा हो, तो ऑब्वियसली वी कांट सेंस द कलर। सो कलर इज द सेंसेशन ऑफ लाइट, मतलब कि उससे पता चलता है कि यस, वहां पर लाइट प्रेजेंट है। और लाइट इटसेल्फ हम कैसे सेंस कर सकते हैं? थ्रू कलर्स। ठीक है, सो कलर इज द सेंसेशन ऑफ लाइट। ये क्या है जी? ये है जी कलर व्हील। कलर थ्योरी जो है वो तमाम की तमाम, ऑल एंड ऑल डिपेंड करती है कलर व्हील पर। अब इसमें कलर व्हील में 12 कलर्स आते हैं। इनको हम बेसिकली ह्यू कहते हैं। अभी आगे चल के हम ह्यू की सारी के सारा ह्यू को भी एक्सप्लोर करेंगे कि ह्यू क्या होता है। वार्म कलर्स होते हैं, कूल कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्लैक, पिंक और बहुत सारे कलर्स। सो जो कलर थ्योरी है वो सारी की सारी किस पर डिपेंड कर रही होती है? वो कर रही होती है कलर व्हील पर। आप लोगों को पता है कि ये बात हमें बचपन से सिखाई जाती है, इवन प्ले ग्रुप से हमारे बच्चों को हमें ये बात पढ़ाई गई है कि हमारे पास जो बेसिक कलर्स हैं वो 3 हैं। प्राइमरी कलर्स जिनको हम कहते हैं, वो कौन 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 से हैं जनाब? वो हैं ब्लू, येलो एंड रेड। बाकी के तमाम जितने भी कलर्स हैं वो बेसिकली यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। बट ओरिजिनल सोर्स ऑफ कलर्स क्या है? वो ये 3 कलर्स हैं जिनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। एंड देन वी हैव सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स कैसे जनाब? जब हम रेड को येलो से मिलाएंगे तो ऑरेंज आएगा, येलो को ब्लू से तो ग्रीन, और ब्लू को रेड से तो अब वॉयलेट कलर या पर्पल कलर आएगा हमारे सामने। एंड देन वी हैव सेकेंडरी कलर्स, वही यानी कि जो इन तीनों को मिलाने से हमारे पास आते हैं न्यू कलर्स जिनको हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। दीज आर ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। वंस अगेन एज आई टोल्ड यू कि फेडेक्स और यूफोन, अगर आप इसको देखें, मैंने आपको बताया था कि ये लोगो हमारे साथ बहुत दूर तक जाएगा। चाहे हम कलर थ्योरी की बात करेंगे, लोगो थ्योरी की बात करेंगे, टाइपोग्राफी की बात करेंगे। अच्छा, टाइपोग्राफी में मैं बताना आपको भूल गई कि फेडेक्स के लिए जो उन्होंने फॉन्ट चूज किया हुआ है, ये बेसिकली फ्यूटोरा फॉन्ट से बना हुआ है। ठीक है, FUTURA, जो कि मेरे पास भी है और बड़ा फेमस फॉन्ट है और क्लाइंट्स का मोस्ट फेवरेट है। एक फ्यूटोरा, मॉन्सेरेट, लातो और हेलवेटिका, ये 4 जो है ना डिजाइनर्स के, मतलब समझ लें कि डाई हार्ड कलर्स हैं। क्योंकि इसका ये फायदा है कि इनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है, तो बहुत इजी आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। बट ये वाला पर्टिकुलरली जो कलर है ये बना हुआ है, सॉरी, ये वाला लोगो बना हुआ है फ्यूटोरा से। अच्छा, अब ये मैंने क्यों लिए? मैं ये इसलिए अभी लिए मैं कि अगर आप गौर से इस लोगो को देखें तो इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है जनाब? ऑपोजिट कलर्स यूज किए हैं। अच्छा, अब कई जगहों पर ये ब्लू ऑरेंज है, कई जगहों पर ये पर्पल एंड ऑरेंज है। आगे इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि उन्होंने, अगर लेट्स से ये ब्लू है, रॉयल ब्लू, तो व्हाई इट इज ब्लू? उन्होंने ब्लू ही क्यों लिया? इसको ग्रीन क्यों नहीं लिया? एंड व्हाई दिस इज ऑरेंज? इसको येलो क्यों नहीं लिया? बट यहाँ पर इसको दिखाने का मकसद ये है कि ऑपोजिट कलर्स, ठीक है, ऑपोजिट कलर्स लेकर, इफ इट्स ब्लू तो ये ब्लू एंड ऑरेंज,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और अगर ये पर्पल और ऑरेंज है तो उन्होंने दोनों सेकेंडरी कलर्स लेकर इस लोगों को बनाया है। एंड देन वी हैव यूफोन कलर, जिसमें उन्होंने दोनों सेकेंडरी कलर्स यानी कि ऑपोजिट कलर्स लिए हैं। सो ये एक आपको सिर्फ बताने के लिए कि जब हम भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि ऑपोजिट कलर्स लें। उसमें क्या चीज हमारी हेल्प करेगी? कलर व्हील हमारी हेल्प करेगा। कलर व्हील कहाँ से आएगा? इंशाल्लाह वो भी अब आज ही की क्लास में हम कवर करेंगे। हेयर वी हैव टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स कहाँ से आते हैं? जब हम ग्रीन और येलो को मिलाएंगे, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी को मजीद हम मिलाएंगे तो हमारे पास येलो ग्रीन आएगा। इसी तरह येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, वॉयलेट रेड एंड ब्लू वॉयलेट एंड ब्लू ग्रीन, ये मजीद जो हमारे पास कलर्स आते हैं वो कहलाते हैं टर्शरी कलर। सो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, जितने मर्जी आप कलर्स को मिक्स एंड मैच करते जाइए आपके पास कलर्स आते ही जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब वही दोबारा से वही व्हील है, बट यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, टिंट्स, शेड्स एंड ह्यूज। इनको ह्यूज कहते हैं। ये बेसिकली 12 हैं जो मैं अभी आपको बता रही थी। अब ह्यू क्या होते हैं, टिंट्स क्या होते हैं और शेड्स क्या होते हैं, अब हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करते हैं। ह्यू होता है प्योर कलर, बेसिक कलर। ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने ये वाली पूरी की पूरी थीम ली हुई है, आप कोई भी कलर ले लीजिए। यानी कि ब्लू है तो ब्लू की लेफ्ट साइड की टोन, यानी कि उसमें आप थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते जाएं, थोड़ा थोड़ा माइनस करते जाएं। लेट से पर्पल ले ले, आप कोई भी कलर ले लीजिए। सो बेसिकली ये बेस कलर है। जो बेस कलर होता है ओरिजिनल, ठीक है, ये यानी कि जैसे ये रेड है तो ये ह्यू है। ठीक है। बाकी जो है ये रेड वॉयलेट और रेड ऑरेंज, उसके बाद जो मजीद कलर्स बन रहे हैं, इस तरफ भी शेड्स और इस तरफ भी टेंट्स, वो आगे हम मजीद उनको मिक्स एंड मैच करते हैं। कुछ को ब्लैक के साथ मिलाते हैं, कुछ को हम किसके साथ मिलाते हैं? व्हाइट के साथ। बट ओरिजिनल बेस कलर कौन सा है? रेड। एज्यूम कीजिए। अब यहाँ पर बेस कलर ये है, ये जनाब इस तरफ आ रहे हैं हम, तो ये थोड़ा सा हम इसमें से इस शेड को कम कर रहे हैं और इस तरफ हम इस शेड को इंक्रीज कर रहे हैं। बट ओरिजिनल जो कलर है वो क्या है हमारा? ह्यू। टिंट्स क्या होते हैं? टिंट्स ये होते हैं कि जो बेस कलर होता है ना, ये वाला बेस कलर में जब हम व्हाइट को मिक्स करते जाते हैं, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ व्हाइट, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो कलर्स बनते हैं, जो शेड्स बनते हैं, या जो न्यू कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम टिंट्स कहते हैं। ठीक है। बट व्हाइट कलर मिक्स करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो अल्टीमेट हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है? व्हाइट, व्हाइट कलर इटसेल्फ आ जाता है। और ये क्या है? ये भी ह्यू ही है। ठीक है। सो ये क्या है जी? ये टेंट्स होते हैं जब हम व्हाइट के साथ मिक्सिंग करते हैं। टोन्स क्या है जी? टोन्स ये हैं जब हम उसको ग्रे के साथ उसकी मिक्सिंग करते हैं। तो जो हमारे पास न्यू कलर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम टोन्स कहते हैं, यानी कि ह्यू प्लस ग्रे, उनको हम टोन्स कहते हैं। इसी तरह ह्यू प्लस ब्लैक जो है उनको हम शेड्स कहते हैं। क्लाइंट, ये वाली बात आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि वही बात के इंटरनेशनल क्लाइंट्स होमवर्क करके आते हैं और वो इसी तरह की टर्म्स आपके साथ यूज कर रहे होते हैं। अब वो आके कहेंगे जी मुझे रेड के शेड्स दिखाएं आप, तो आपने रेड के शेड्स तो क्विकली आपके माइंड में आना चाहिए, यानी कि वो रेड को मजीद ब्लैक के साथ मिक्स करके आप लोगों ने दिखाना है। और वो कहाँ से मिक्सिंग होगी वो इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो बस आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि व्हाइट के साथ मिक्सिंग टेंट्स, ग्रे के साथ मिक्सिंग टोन्स, ब्लैक के साथ मिक्सिंग शेड्स। ये आ गए हमारे पास कूल कलर। आपको पता है ये वाली बात तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये जो हमारे ग्रीन, ब्लू और लाइलक टाइप कलर्स होते हैं, वॉयलेट टाइप, इनको हम कहते हैं कूल कलर्स। ये बेसिकली वाटर एंड प्लांट्स जनरेटेड होते हैं। और वार्म कलर्स हमें पता है रेड, येलो एंड ऑरेंज, ये बेसिकली सन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, सन एंड फायर ओरिजिन होते हैं। तो ये बेसिक बात थी। एंड इसमें कलर व्हील में ये वाले जो सारे कलर्स हैं ये हमारे पास वार्म आते हैं, और ये वाले कलर्स हमारे पास, यानी कि ग्रीन से लेके रेड वॉयलेट तक हमारे पास क्या है जनाब? कूल कलर्स हैं। और रेड से लेके येलो ग्रीन तक हमारे पास क्या है जी? वार्म कलर्स हैं। थोड़ी सी जल्दी से एक हिस्ट्री पढ़ते हैं कलर्स की और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। रेड कलर आपने कहाँ पर यूज करना है? रेड कलर हम यूज कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस, डिजायर, पावर, प्राइड, स्ट्रेंथ, लव, हीट, डेंजर, एक्शन, एक्साइटमेंट। अभी कुछ साल पहले जो हमारी हमारी तो खैर नहीं, यूके की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उसकी जब डेथ हुई थी तो पूरा उन्होंने उसकी डेथ सेरेमनी दिखाई थी। तो आप लोगों में से किस किसने देखी थी? कुछ याद है?
जब वो उसके कॉफिन पे उसका उन लोगों का जो मतलब ब्रिटिश का जो रॉयल क्राउन है वो रखा हुआ था, और वो ऑब्वियसली उसके साथ उसको बरी नहीं किया गया। अब वो उनकी जनरेशन्स टू जनरेशन्स चलता है। क्या किसी ने वो क्राउन देखा था? और अगर देखा था तो कोई मुझे ये बता सकता है कि उसका कलर क्या था? आप लोग टाइप कीजिए यस और नो में, अगर कलर याद है तो बताइए। मीनवाइल हम आगे चलते हैं, नहीं देखा था। अब आप लोग ग्राफिक डिजाइनर्स बन रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं अगर नजर से गुजरे, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी ऑब्जर्वेशंस थोड़ी सी शार्प रखें। ठीक है, हम उस कलर पे आते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कलर कौन सा था। तब तक याद करने की कोशिश कीजिए और गूगल मत कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, ब्लू कलर हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों करते हैं? विजडम, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, यूथ, ट्रैंक्विलिटी, फेथ, हेल्थ, सीरियसनेस। अब जरा एक सेकेंड के लिए अज्यूम कीजिए कि फेडेक्स का जो लोगो है, ये अगर ये फेड उसमें ब्लू है, तो उन्होंने ब्लू कलर क्यों चूज किया? क्योंकि ब्लू कलर क्या बताता है कि जो विजडम, हम अक्लमंद हैं। स्टेबिलिटी, हम स्टेबल हैं जनाब। हम ये नहीं कि हमारी आज कोई मतलब हम कंपनी आज ही बनी है, नहीं, हम हमारा नाम है, लॉयल है। ठीक है। एंड यूथ एंड ट्रैंक्विलिटी, ये एक अलग पर्पज है। बट अगर हम इसमें फेथ को देखें, सीरियसनेस को देखें, विजडम देखें, स्टेबिलिटी देखें, लॉयल्टी देखें, तो इट मीन्स कि जिसने ये फेडेक्स लोगो बनाया था उसने ये वाला कलर, इफ इट्स ब्लू, क्योंकि कहीं कई जगहों पर ये हमें ब्लू भी नजर आ रहा होता है, तो उसने बिल्कुल ठीक ये कलर चूज किया था। और दूसरा पार्ट तो ऑरेंज है ही है। तो ऑरेंज में क्या है जी? क्रिएटिविटी, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस, होप, सक्सेस, कंसंट्रेशन एंड क्वेश्चन। यानी कि हम एहतियात करते हैं, ठीक है, कॉशन, होप, हम उम्मीद देते हैं। ऑब्वियसली फेडेक्स का काम क्या है कि जी खुशियां, उम्मीद एक जगह से पार्सल के थ्रू, बेसिकली यही कुछ ही आ रहा होता है ना जब आपको आपका पार्सल रिसीव होता है। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है या आपके किसी जानने वाले ने, चाहने वाले ने आपको कोई गिफ्ट भेजा है, तो ऑब्वियसली दैट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड होप। तो ऑरेंज कलर जो उन्होंने यूज किया है वो बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने यूज किया है। तो ये तो होगी ब्लू और ऑरेंज की कहानी। आगे हम पर्पल को भी देख लेते हैं। ग्रीन कलर हम कहाँ यूज करते हैं? ग्रीन कलर जनाब हम यूज करते हैं फ्रेंडली, ग्रोथ, लाइफ, वेल्थ, हार्मनी, अबंडेंस, एनवायरनमेंट और हार्मनी। मतलब कि जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा नेचर का टच देना हो, वहां पर ग्रीन। एंड येलो, येलो का हमें पता है क्योंकि हमारे पास हमारे मोबाइल्स में जितनी इमोजीज हैं वो येलो कलर में ही है। So energy, fun, freshness, joy, cheerfulness, encouragement, determination and intellectualness. ये सारा हम शो करते हैं येलो कलर में। एंड here we have purple. टेरी मिल्क का कलर पर्पल है। फेडेक्स का अगर फर्स्ट कलर है देखें वो पर्पल है। एंड लेट मी टेल यू, जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क्राउन है, रॉयल क्राउन, वो पर्पल कलर का था। आप लोग चाहें तो बाद में गूगल करके पिक्चर्स देख लीजिएगा वो क्या शो कर रहा होता है, पर्पल कलर। अब देखें, उन्होंने अगर क्राउन बनाना था तो ऑब्वियसली उन्होंने पूरा उस पर होमवर्क किया होगा, अदरवाइज हमारे जहन में यही आता है जी रेड कलर का होगा, गोल्डन कलर का होगा, नहीं, पर्पल कलर का था। ठीक है। अब पर्पल कलर क्या बताता है जी? पावर, मिस्ट्री, मैजिक, लग्जरी, स्पिरिचुअलिटी, रॉयल्टी, एम्बिशन, सोफिस्टिकेशन। ठीक है। सो जो क्राउन था वो पर्पल कलर का था। और फेडेक्स का भी अगर आप देखें तो ये तमाम की तमाम चीजें आती हैं कि जी रॉयल्टी है, स्पिरिचुअलिटी है, लग्जरी है, मैजिक है, मिस्ट्री है, पावर है, सोफिस्टिकेशन है और एम्बिशन है। तो अगर पर्पल और ऑरेंज है तो भी उनका उनकी सिलेक्शन ऑफ कलर्स परफेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव ब्राउन। ब्राउन कहाँ हम यूज करते हैं? ऑर्गेनिक, हेल्थ, कंफर्ट, नेचर, ड्यूरेबिलिटी, ऑर्डर, कैजुअल, रिलायबल, जेन्युइन। और ग्रे कलर कहाँ पे यूज हो रहा है? सिक्योरिटी, इनोवेशन और न्यूट्रलिटी, म्यूचुअली एनहांसमेंट, फ्यूचर, सेल्फ कंट्रोल। ठीक हो गया यहाँ तक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू में आस्क। ये अगर अच्छा यहाँ पे मैं बताती चलो, मेटालिक कलर्स जो है ना वो किसी चीज के सॉलिड होने को रिप्रेजेंट करते हैं। मेटालिक कलर भी हम यूज करते हैं। मैं अक्सर अपने, मेरा एक क्लाइंट है, उनको जब मैं वर्किंग करके दे रही होती हूँ तो वो मुझसे जैकेट्स पे जो कलर्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो मेटालिक करवा रहे होते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं जो हमारे वॉरियर के ड्रेस होते हैं वो मेटल्स और मेटालिक कलर्स को ही बेसिकली वो दिखा रहे होते हैं। तो वो क्या शो करते हैं जी? वो सॉलिड है। ठीक है। दिस इज इट फॉर कलर थ्योरी।
आगे हम पढ़ते हैं कि ग्रेडिएंट्स और कलर थ्योरी पूरी की पूरी कहाँ से आती है। उसके लिए आप लोगों को क्लास दोबारा जॉइन करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ रीजॉइन द क्लास। थैंक यू।